हेलो, मैं हूं खैतर मोहन। आपको स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल रोशन कुमार स्टडी सेंटर पर। आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर का जो फर्स्ट पार्ट हमारा ख़त्म हुआ था, सेकंड पार्ट डिस्कशन करेंगे। तो सेकंड पार्ट में पहले डिस्कशन करेंगे मेजर क्रॉप्स, ग्रेन यानी कि अनाज, खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अनाज। यू माइट हैव वेल नोन ग्रेन, अबाउट ग्रेन। तो ये जो मेजर क्रॉप है उसके अंदर आता है आपका राइस आता है, राइस, व्हीट, मेज एंड पल्सेस। सभी क्रॉप का हम ऐसे पॉइंट करके समझेंगे। क्रॉपिंग सीजन क्या है, जैसे राइस का क्रॉपिंग सीजन खरीफ है, खरीफ क्रॉप है राइस, आपको पता होगा। मैं ये डिस्कशन किया था क्रॉपिंग पैटर्न्स में, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और जायद क्रॉप। रबी क्रॉप बीच में था, और रबी क्रॉप सिर्फ और सिर्फ आपको अगर रबी क्रॉप याद है, रबी क्रॉप में क्या था, व्हीट, बार्ली, पीज, ग्राम, मस्टर्ड। पांचों, व्हीट, बार्ली, पीज, ग्राम एंड मस्टर्ड, ये पांचों है क्या, रबी क्रॉप। और जायद क्रॉप तो आसान है याद रखना, कुकुम्बर, मस्कमेलन, वाटरमेलन, वेजिटेबल, फडर क्रॉप्स। और जायद क्रॉप में और एक चीज़ आता है बेटा, याद रखना, ये मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, शुगर कैन भी आता है। शुगर कैन एक एनुअल क्रॉप है, साल भर चलता है। इसको जो सोन किया जाता है समर सीजन में, यानी कि मार्च अप्रैल में। सोन जायद क्रॉप को कौन सा सीजन में आपको सोन किया जाता है, समर सीजन में। तो उसी हिसाब से शुगर को जायद क्रॉप में डाला गया है, ठीक है। तो जायद क्रॉप यानी कि आपका वाटर मिलन, मस्क मिलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल, फडर क्रॉप्स एंड शुगर कैन आ गया आपका जायद क्रॉप। ये तो याद रखना बहुत ही आसान है, नहीं। समर सीजन में हम तो वाटर मिलन, मस्क मिलन खाते रहते हैं, कुकुम्बर खाते हैं, ठीक है। और ये बीच का जो था आपका रबी क्रॉप, ये पांचों अगर याद रह जाएगा आपको, तो बाकी सब जो बच जाएगा वो बन जाएगा खरीफ। रबी क्रॉप के अंदर आता है आपका क्या, व्हीट, बार्ली, पीज, ग्राम, मस्टर्ड। व्हीट, बार्ली, पीज, ग्राम, मस्टर्ड, ठीक है। तो जायद क्रॉप याद रह जाएगा। ये इसको छोड़ के जो बचा हुआ है वो बन जाएगा आपका खरीफ क्रॉप, ठीक है। तो राइस एक खरीफ क्रॉप हो गया। इसको रिक्वायर्ड टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल चाहिए अबव 100 cm। और कौन सा एरिया में दिखा जाता है, नॉर्दर्न प्लेन में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है। इधर अगर ये इंडिया हो गया, इधर जो एरिया दिखा जाता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये सारे एरिया को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बोलते हैं। अगर इंडिया मैप देखोगे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा। देन राइस स्टेट के अंदर मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। वेस्ट बंगाल इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन आवर कंट्री। वेस्ट बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश, देन पंजाब। शुरू का दो तो आपको याद रखना पड़ेगा, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश। राइस प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट में किया जाता है राइस प्रोडक्शन, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और की पॉइंट देखते हैं, की पॉइंट में आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल्स क्रॉप। ये राइस मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल्स क्रॉप होता है। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है राइस के बाद, चावल के बाद क्या आता है, गेहूं। देन थर्ड है मिलेट्स हो जाता है आपका थर्ड इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हीट एक कौन सा, ये सेकंड में आ गया। मैं क्या बोला था आपको, रबी सीजन का याद रख दो, व्हीट, बार्ली, पीज, ग्राम, मस्टर्ड। तो व्हीट रबी हो गया, बीच का ये। और इसके लिए क्या चाहिए आपको, ग्रोइंग सीजन में चिल सीजन चाहिए, थोड़ा ठंडा मौसम चाहिए। और हार्वेस्टिंग के वक्त में, जैसे कि रबी क्रॉप को क्या कौन सा महीने में आप सोइंग करते हैं, अक्टूबर टू नवंबर, वो ठंड चल रहा होता है। और हार्वेस्टिंग पीरियड क्या है रबी क्रॉप का, मार्च एंड अप्रैल, यानी कि हार्वेस्टिंग पीरियड में ब्राइट सनशाइन चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखना है। और रेनफॉल चाहिए व्हीट के लिए 50 to 75 सेंटीमीटर। एरिया अगर दिखेंगे तो गंगा, सतलुज प्लेन, ब्लैक सॉइल
रीजन ऑफ डेकान, डेकान प्लाटेव, डेकान पठार आपने सुना होगा ज़रूर। और व्हीट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उत्तर प्रदेश में, देन पंजाब में, देन हरियाणा में, और की पॉइंट्स में देखेंगे तो ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप है। देन मेज, मेज, व्हीट, व्हीट, देन बार्ली, पीज, ग्राम, मस्टार्ड, ये रबी था। व्हीट, बार्ली, पीज, ग्राम, मस्टार्ड, बार्ली मेज है क्या यहाँ पे, तो खरीफ हो जाएगा। मेज एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है। इसके लिए टेम्परेचर चाहिए बेटा 21 डिग्री सेल्सियस टू 17 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल चाहिए 60 टू 110 सेंटीमीटर। ओल्ड अलुवियल ट्रैक्स में अच्छा होता है। और मेज का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है आंध्र प्रदेश में, याद रखना। और ग्राउंड नट, मूंगफली में सेकंड नंबर पर है आंध्र प्रदेश, ये भी याद रखना है। देन मेज, मेज का कर्नाटका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ये याद रखना है। यूज्ड एट फूड एंड फॉडर, मेज एक ऐसा क्रॉप है, इसको इंसान भी खाता है और जानवर भी खाता है, ठीक है। फॉडर के रूप में भी ये इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पल्सेस यानी कि चना, उड़द का दाल, मूंग का दाल, पीज, ग्राम, चना, ठीक है। ये क्या होता है, डिपेंड ऑन क्रॉप्स, क्रॉप के हिसाब से, पल्सेस का डिफरेंट क्रॉप के हिसाब से ये ग्रोइंग सीजन आपका डिपेंड करेगा। टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। एवरेज रेनफॉल चाहिए होता है पल्सेस के लिए 45 सेंटीमीटर का। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द कंट्री, ये क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लगभग सारे स्टेट में ये किया जाता है पल्सेस, दाल नहीं। और स्टेट्स के अंदर मध्य प्रदेश, गुजरात आ गया। देन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, पल्सेस ज़्यादा प्रोडक्शन भी किया जाता है। दाल कौन नहीं खाता है भाई, सब खाते हैं, होटल में चलता है, घर में चलता है, फीस्ट में चलता है, सब जगह चलता है। तो लार्जेस्ट प्रोडक्शन होगा तभी तो खाएंगे, तो इसका की पॉइंट हो जाएगा लार्जेस्ट प्रोडक्शन, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है इंडिया मैप। ये इंडिया मैप मुझे सबसे अच्छा लगता है पॉलिटिकल मैप में से। जब आप क्रॉप, कोई भी क्रॉप पढ़ोगे तो बेटा जहाँ पे स्टेट का नाम आएगा इंडिया मैप देखोगे और स्टेट को पहचानोगे, इंडिकेट करोगे, तभी जाके आपको याद रहेगा। जैसे कि राइस प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट प्रोडक्शन करता है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल देखो कहाँ है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इधर वेस्ट बंगाल आ गया ये वाला, ठीक है, वेस्ट बंगाल। उसके बाद उत्तर प्रदेश, यूपी, उसके बाद पंजाब, पंजाब को देखो ऊपर है, ऊपर इधर है पंजाब। ऐसा मैप देख देख के आपको ज्योग्राफी पढ़ना है। विदाउट मैप ज्योग्राफी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। वाह, विदाउट ज्योग्राफी आप ज्योग्राफी पढ़े, विदाउट मैप आप ज्योग्राफी पढ़ ही नहीं सकोगे। ये है जवार। जवार का मतलब ये, जैसे कि मैं आपको कल बताया था, हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं इसको क्या, खिड़जना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये है बाजरा। बाजरा से बियर भी बनता है, ठीक है, और कई सारे दवाइयाँ भी बनता है। ये है बाजरा। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, आपने ज़रूर पहचाना होगा इसको कलाहंडिया लैंग्वेज में, हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं गुर्जी। ये रागी कहलाता है, रागी है ये, ठीक। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ज्वार, बाजरा एंड रागी। ये है ज्वार, ठीक है। ज्वार इज द ये ज्वार, बाजरा एंड रागी आपका मिलेट्स के अंदर आता है, ज्वार, बाजरा एंड रागी। और ज्वार का ये रेनफेड क्रॉप है, और महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, याद रखना, महाराष्ट्र, ठीक है। देन दिखते हैं बाजरा, ये मिलेट्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये कौन सा सैंड में ज़्यादा अच्छा होता है, ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। सैंडी सॉइल में अच्छा होता है,
एंड ब्लैक सॉइल में अच्छा होता है। और इसका जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है राजस्थान। राजस्थान में बाजरा का रोटी खाते हैं काफ़ी सारे लोग, तो राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। देन आपका ये है रागी, जिसको लोकल लैंग्वेज में गुर्जी बोलते हैं, रागी रागी, ठीक है, रागी, ठीक है कि नहीं। और ये कौन सा सॉइल में ग्रो करता है? अच्छा, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी एंड लोमी सॉइल, रेड ब्लैक सैंडी एंड लोमी सॉइल में अच्छा होता है बेटा ये। और कर्नाटक इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। कर्नाटक, ये स्टेट का नाम आ गया, मैप पे जाओ कर्नाटक किधर है। और याद रखो यहाँ पे रागी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो जो जवार बाजरा एंड रागी, जवार कौन सा स्टेट में ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ? महाराष्ट्र में। बाजरा कौन सा स्टेट में? राजस्थान में। बाजरा का रोटी खाते हैं काफ़ी राजस्थान में। एंड रागी जो अभी बताया, कर्नाटक इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ये 3 मिलेट हैं, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुगर कन, गन्ने का जूस आप ज़रूर पिया होगा, ठीक है। तो डिस्कशन करते हैं शुगर कन के लिए टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल चाहिए 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। नीड मैनुअल लेबर चाहिए, यानी कि अगर आप व्हीट का खेती कर रही हैं तो बस आप ट्रैक्टर लगाइए, पंजाबी गाना लगा के एकदम जोत के प्लोइंग करके चले आइए। उसके बाद थोड़ा फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, यानी कि यहाँ पे मशीनरी पे ज़्यादा काम होगा व्हीट के अंदर, बट यहाँ पे लेबर चाहिए। विदाउट लेबर शुगर कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये मैनुअल लेबर ज़्यादा चाहिए बेटा। और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो शुगर कैन में कौन सा कंट्री पहला नंबर पर है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, ठीक है। देन रॉ मटेरियल, ये sugar cane is the raw material for jaggery, khandsari, misri. You might have listen misri। शुगर कैन का शुगर बोल सकते हो, शक्कर। मोलासेस, जगेरी का मतलब ये उड़िया में बोलते हैं गुड़ा, ठीक है। मोलासेस पतला गुड़ा, ठीक अच्छी। देन ऑयल सीड के अंदर आपका मूंगफली से हम ऑयल निकाल सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल काफ़ी फेमस है, कोकोनट ऑयल फेमस, सोयाबीन, कास्टर सीड, जो कास्टर को बोला जाता है हिंदी में अरंडी का बीज, कास्टर सीड, ये उड़िया में बोला जाता है जड़ा। लीन सीड, अलसी का बीज। सनफ्लावर, ये तो आपको पता है। सनफ्लावर सिर्फ ब्यूटी के लिए, फिल्म का गाना शूट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसा कुछ नहीं। ब्यूटी के लिए रखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं। सनफ्लावर से ऑयल भी बनता है। सनफ्लावर ऑयल यू माइट हैव सीन, ये किचन में इस्तेमाल किया जाता है खाना बनाने के लिए। यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ सोप, ऑयल सीड्स का इस्तेमाल से सोप प्रोडक्शन किया जाता है। कॉस्मेटिक, ब्यूटी आइटम्स, ऑइंटमेंट भी प्रोडक्शन करने में मदद करता है ऑयल सीड्स। ग्राउंड नट, खरीफ मेजर ऑयल सीड है, खरीफ क्रॉप है और मेजर ऑयल सीड है। मूंगफली से ज़्यादा ऑयल निकाला जाता है, ठीक है। और ग्राउंड नट का जो प्रोडक्शन मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री है गुजरात। इधर आंध्र प्रदेश लिख दिया हूँ, पहले आएगा गुजरात फर्स्ट है और आंध्र प्रदेश सेकंड है, ठीक है। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री स्टेट में से आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा, गुजरात भी आ जाएगा। तो गुजरात पहला है बेटा, गुजरात पहला, आंध्र प्रदेश सेकंड। देन आते हैं स्पाइस क्रॉप पर। हॉर्टिकल्चर है, स्पाइस क्रॉप नहीं, हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या है, ये फ्रूट का प्रोडक्शन को, वेजिटेबल का प्रोडक्शन को हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। आपको अगर मैंगो खाना है, कहाँ का खाएंगे? जैसे कि हमारे उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। वहाँ का एक स्वीट फेमस है छेनापोड़, ठीक है। तो अगर छेनापोड़ खाना है तो नयागढ़ से खाइए। ऐसे ही
कई सारे जगह का कई सारे चीज़ फेमस होता है। जैसे कि मैंगो अगर आपको खाना होगा तो कहाँ से खाएंगे आप? महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से खाएंगे। संतरा अगर खाना है कहाँ से खाएंगे? नागपुर से खाएंगे, चेरापूंजी से खाएंगे। चेरापूंजी मेघालय का एक जगह का नाम है। तो अगर संतरा अगर खाना चाहते हो तो नागपुर का खाइए, चेरापूंजी का खाइए, बिल्कुल एकदम जो है मज़ा आ जाएगा। देन आपको अगर केला खाना चाहते हो, आप अगर केला खाना चाहते हो तो केरला का खाइए, फेमस है, बहुत ही फेमस। और लीची भी, आप अगर लीची भी खाना चाहते हो, गुआवा भी खाना चाहते हो तो यूपी एंड बिहार से खाइए। यूपी और बिहार का लीची और गुआवा खाइए, ठीक है, ये फेमस है। और वर्ल्ड में जितने भी वेजिटेबल्स है प्रोडक्शन होता है, उसमें से इंडिया प्रोडक्शन करता है 13% ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेबल्स। क्यों इतना प्रोडक्शन होता है? क्योंकि आप अगर पॉपुलेशन देखोगे बेटा, वहाँ पे आपको वेजिटेरियन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो वेजिटेरियन क्या खाते हैं? या तो फ्रूट्स खाएंगे, नहीं तो वेजिटेबल्स खाएंगे। तो वेजिटेबल्स ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इंडिया में, ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। वर्ल्ड में जितने भी वेजिटेबल्स प्रोडक्शन होता है उसमें से 13% इंडिया में प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ओके, इम्पोर्टेंट प्रोड्यूस ऑफ ये कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, पोटैटो, ये सब प्रोडक्शन आता है हॉर्टिकल्चर के अंदर। देन टी एंड कॉफ़ी, ये दोनों बिवरेज हैं, एकदम भाई भाई जैसा, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट, फर्स्ट 3 कॉमन है इन दोनों में से। ट्रॉपिकल टी देखते हैं पहले। टी ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप, इसको समझते हैं। मान लीजिए ये है हमारा प्यारा भारत, ये बन जाएगा बेटा आपका क्या? ये बन जाता है आपका ट्रॉपिकल रीजन, और ये बन जाता है सब ट्रॉपिकल रीजन। यानी कि ये जो टी है ट्रॉपिकल रीजन में भी होगा, सब ट्रॉपिकल रीजन में भी होगा, ठीक है। ओके, देन कॉफ़ी भी ट्रॉपिकल रीजन में भी होता है एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में भी होता है। प्लांटेशन क्रॉप है, बहुत बड़े ज़मीन पर एक ही क्रॉप अगर उगा जाएगा फॉर कमर्शियल परपोज तो उसको बोलते हैं प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कमर्शियल कल्टीवेशन, ठीक है। तो प्लांटेशन क्रॉप है, ये तो आपको पता है। प्लांटेशन क्रॉप, टी भी, कॉफ़ी भी। बिवरेज क्रॉप है, पीते हैं, वाह, ये भी बिवरेज क्रॉप है। ये जो फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन नहीं है, पर फूड क्रॉप के अंदर ये आता है। जैसे पहले हमारा शुगर कैन दिखे थे हम, ठीक है, ये सब क्या है? अदर देन ग्रेन। किधर गया? थोड़ा रुकिए, दिखा देता हूँ, आपका कैटेगरी दिखा देता हूँ। शुगर अदर देन, ये फूड ग्रेन है, अदर देन द क्रॉप, ठीक है, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपका सेम हो गया, टी में भी कॉफ़ी में भी। टी का दिखते हैं, ग्रोज वेल ऑन डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल में। वेल ड्रेन्ड यानी कि पानी जाने का सही मार्ग होगा, एकदम अच्छे से ड्रेन हो पाएगा। वेल ड्रेन सॉइल में अच्छा होता है। आप देखे होंगे जब टी का बड़े वाला फील्ड देखेंगे, ऐसा आपका स्लोप नज़र आएगा, क्योंकि स्लोप अगर रहेगा तो वेल ड्रेन होगा, पानी एकदम से जो है। रिक्वायर्स वार्म एंड मॉइस्ट चाहिए, थोड़ा गर्म वाला क्लाइमेट चाहिए, मॉइस्ट वाला भी चाहिए, एंड फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए इसको। और ये फ्रीक्वेंटली एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। लेबर, बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए, क्योंकि टी का पत्ते को आप ऐसे प्लग करते हैं अपने हाथों से, और लेबर इंटेंसिव है। इंडस्ट्री आसपास होना चाहिए। कहाँ कहाँ होता है? आसाम, दार्जिलिंग, ठीक है, दार्जिलिंग हिल्स, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, यहाँ पे टी ज़्यादा होता है। कॉफ़ी पे आते हैं,
ये 3 पॉइंट तो हम देख चुके हैं। इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन फॉर इज क्वालिटी, क्वालिटी के लिए जाना जाता है। और ये है अराबिक वेराइटी जो कि कई दिन पहले यमन से, यानी कि पास्ट में यमन से लाया गया था इस कॉफ़ी को। ये एक बेस्ट वेराइटी है, अराबिक वेराइटी जिसको बोला जाता है, और इसके लिए इंडिया काफ़ी जाना जाता है। यानी कि पास्ट में यमन से ये कॉफ़ी का वेराइटी लाया गया था इंडिया में, और फिर इंडिया में बहुत सारा उगा गया, कॉफ़ी प्रोडक्शन किया गया। ठीक है, वर्ल्ड में जितने कॉफ़ी प्रोडक्शन होता है उसमें से जो इंडिया प्रोडक्शन करता है 4%। अगर मान लीजिए दुनिया में 100% कॉफ़ी प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें से 4% इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि इंडिया के अंदर 4% कॉफ़ी प्रोडक्शन हो रहा है। इनिशियली प्रोड्यूसेस इन बाबा बुदान हिल, पहले बाबा बुदान हिल में हो रहा था। नाउ इट्स प्रोडक्शन इज कन्फाइंड टू नीलगिरी इन कर्नाटक एंड तमिलनाडु में कन्फाइंड हो गया है। देन मेजर नॉन फूड क्रॉप, ये भी फूड की तरह इस्तेमाल नहीं होता है, जैसे कि रबड़ मेजर है पर फूड की तरह हम खाने के लिए रबड़ इस्तेमाल नहीं करते हैं, नॉन फूड क्रॉप है रबड़। इक्वेटोरियल क्रॉप है बट कैन बी ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। मान लीजिए ये दुनिया है, ये इक्वेटोरियल इक्वेटर है, इक्वेटोरियल क्रॉप का मतलब इस रीजन में होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इक्वेटोरियल रीजन में होगा, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में भी ये होता है। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, मॉइस्ट और ह्यूमिड यानी कि जब एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर रहेगा उसको हम ह्यूमिड क्लाइमेट बोलेंगे, मॉइस्ट। ठीक है, हाई रेनफॉल इज रिक्वायर्ड, रबर के लिए हाई रेनफॉल चाहिए। आपको क्लाइमेटिक कंडीशन पूछ सकता है। टेम्परेचर शुड बी मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। मेजर एरिया केरला, तमिलनाडु, मेघालय, अंडमान एंड निकोबर में ये ज़्यादा किया जाता है रबड़ का। फाइबर क्रॉप, फाइबर जैसे कि कटन हो गया, कटन एक फाइबर है, फाइबर क्रॉप में आता है। जूट, हेम्पेन, ये जूट और हेम्पेन एक जैसे दिखते हैं, मान लीजिए ये दो भाई हैं। ठीक है, देन नेचुरल सिल्क आर मेजर फाइबर क्रॉप। ठीक है, सिल्क कैसे प्रोडक्शन होता है, कुकुन ऑफ सिल्क से, सिल्क वार्म एक ठो होता है, वो सिल्क वार्म को मलबरी प्लांट, ये सेरीकल्चर बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ सिल्क को। ठीक है, एक प्लांट होता है मलबरी प्लांट, एक पूरा एकदम गार्डन जैसा होता है, वहाँ पे सिल्क वार्म सब छोड़ दिया जाएगा, वो खाएंगे वो मलबरी का लिप्स को, मलबरी लिप्स को। जैसे बकरी को हलाल करने से पहले खाने के लिए दिया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही मलबरी लिप्स खाएंगे, बड़े होंगे, कुकुन फॉर्मेशन करेंगे और कुकुन को कलेक्ट करके उबाला जाता है और सिल्क प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, कॉटन और जूट इन दोनों में दिखते हैं, फ़र्क क्या है, क्या बोलता है पॉइंट। रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए तो कॉटन चाहिए, नहीं तो कैसा काम चलेगा। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स, कॉटन इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ग्रोज वेल ऑन ब्लैक सॉइल में अच्छा होता है, इसलिए ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी बोला जाता है, रेगुर। ठीक है, हाई टेम्परेट लो रेनफॉल चाहिए और 2 to 10 डेज का फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए। ठीक है, लगभग ये बोला जाता है पर आसपास होगा भी चलेगा। 2 to 10 डेज का फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए हमको। महाराष्ट्र, देन मध्य प्रदेश, गुजरात, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं। देन जूट को बोला जाता है गोल्डन फाइबर। हाई टेम्परेचर चाहिए, वेल ड्रेन, फर्टाइल एंड फ्लॉड प्लेन चाहिए, यानी कि ज़्यादा रेनफॉल चाहिए। यूज फॉर मेकिंग वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, मैट, रोप, कारपेट, ये सब बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसका जो मार्केट है अब डूब गया है। क्यों डूब गया है? क्योंकि अभी मार्केट में सिंथेटिक फाइबर आ गया। सिंथेटिक फाइबर यानी कि काफ़ी आसान है यूज करना, और मान लो जूट का बनाया होगा तो वो अगर वेट हो जाएगा
गीला हो जाएगा तो सुखाते रहो बस। और अब जो नायलॉन जैसा सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ थैली आराम से आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए इसका मार्केट डाउन हो गया है जूट का। एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक, टोटल एग्रीकल्चरल लैंड इन द वर्ल्ड में जितने लैंड हैं उसमें से 7.5% लैंड एग्रीकल्चरल लैंड होता है। टोटल एग्रीकल्चरल बेस्ड पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड 54% पॉपुलेशन वर्ल्ड का एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। हाईएस्ट एग्रीकल्चरल बेस्ड पॉपुलेशन कंट्री होता है मालावी, अफ्रीका के अंदर 92% लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। लोएस्ट एग्रीकल्चरल बेस्ड पॉपुलेशन कंट्री यूनाइटेड किंगडम है, वहाँ पे सिर्फ 6% लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड हैं। इंडिया एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन 64% लगभग इंडिया का वो डायरेक्टली जुड़े हो एग्रीकल्चर से या इनडायरेक्टली यानी कि खेती से जुड़े होंगे, एग्रीकल्चर से जुड़े होंगे, वो होता है परसेंटेज 64%। इंडिया एग्रीकल्चरल कंट्री ऑलमोस्ट 4% ऑफ जीडीपी, यानी कि एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स, एग्रीकल्चर हमारा जो जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद इसको बोला जाता है। ये क्या है? द सम टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। एक कंट्री का टेरिटरी के अंदर जितना भी गुड्स का वैल्यू होगा या सर्विसेज का वैल्यू होगा, मनी वैल्यू होगा, उसको सम करेंगे। वाह, द सम टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री विद इन ए फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितना आपका मनी वैल्यू होगा गुड का या सर्विस का, उसको बोलते हैं जीडीपी। तो ये जो इंपोर्ट यानी कि बाहर का यहाँ इंक्लूड नहीं किया जाएगा, बाहर से जो हमारा इनकम होगा उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो जीडीपी ये सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी। और एग्रीकल्चर कितना एग्रीकल्चरल जो सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है? 4% कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। टोटल एग्रीकल्चरल लैंड 100% में से फूड क्रॉप किया जाता है आपका 74% और कैश क्रॉप किया जाता है 26%। दोनों को मिला दो 100% आ जाएगा। देन वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि थोड़ा ये लेंथी होगा, लॉन्ग होगा। और ये दूसरा वीडियो है एग्रीकल्चर का, ये आज ही ख़त्म कर देंगे। ठीक है। फूड क्रॉप्स दिखते हैं। राइस पहले, राइस प्रोडक्शन में चाइना फर्स्ट आता है, इंडिया आता है सेकंड। और इन इंडिया में जो वेस्ट बंगाल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, देन आता है आंध्र प्रदेश, देन उत्तर प्रदेश, देन पंजाब। पहले शुरू का दो आप तो याद रखना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल पहला है राइस प्रोडक्शन में इंडिया के अंदर और आंध्र प्रदेश सेकंड है। देन आता है व्हीट प्रोडक्शन में चाइना फर्स्ट है। राइस में भी चाइना फर्स्ट था, इंडिया सेकंड था। और व्हीट में भी चाइना फर्स्ट है और इंडिया सेकंड है। और यूएसए जो है ना ये थर्ड नंबर पर आ रहा है। तो व्हीट प्रोडक्शन में, राइस प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट पहला आ रहा था? वेस्ट बंगाल। और व्हीट प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट पहला आ रहा है? उत्तर प्रदेश, देन पंजाब। उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। और व्हीट प्रोडक्शन में आपको पूछा जाएगा था कौन सा स्टेट ज़्यादा प्रोडक्शन करता है इंडिया के अंदर, तो उत्तर प्रदेश है और सेकंड नंबर पर है पंजाब। देन जोअर चाइना, ये यूएसए पहला फास्ट आ गया, चाइना है सेकंड। ठीक है, जोअर प्रोडक्शन में। और यूएसए व्हीट प्रोडक्शन में थर्ड था इसका नंबर, ये पहला आ गया जोअर प्रोडक्शन में। यूएसए फास्ट है, चाइना सेकंड है। और इंडिया के अंदर महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश मेजर जोअर प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं। देन मेज प्रोडक्शन में फिर फास्ट मार दिया ये अमेरिका, यूएसए ने। मेक्सिको सेकंड है, इंडिया का नंबर थर्ड आ गया मेज प्रोडक्शन में। और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है मेज का, तो आंध्र प्रदेश है। देन आता है कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। बार्ली प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश, यूपी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। सेकंड में है राजस्थान। पल्सेस में मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पर है। देन आता है महाराष्ट्र। ग्राउंड नट में गुजरात
फास्ट पहले नंबर पर है और आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पर है। स्पाइस क्रॉप्स, मसाला के क्रॉप जो बोलते हैं, इंडिया का एक स्टेट है केरला, इसको बोलते हैं स्पाइस स्टेट, क्योंकि ज़्यादातर जो स्पाइस है इस स्टेट पे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इसलिए केरला का वो स्पाइस स्टेट बोला जाता है। सबसे पहला स्पाइस पीपर, मिर्च। इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया फर्स्ट है, इंडिया सेकंड है। इन इंडिया केरला में ज़्यादा पीपर प्रोडक्शन होता है। कार्डमम, इलायची, ठीक है। इन इंडिया होता है फास्ट कार्डमम प्रोडक्शन में, और पीपर प्रोडक्शन में इंडोनेशिया फर्स्ट था, इंडिया सेकंड था। पर कार्डमम यानी कि इलायची जिसको बोलते हैं, इंडिया फर्स्ट है, इंडोनेशिया सेकंड है। और इंडिया के अंदर केरला में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। क्लोव्स यानी कि लौंग, हिंदी में लौंग बोलते हैं क्लोव को, इन इंडिया केरला में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। टर्मरिक, ठीक है, ये इंडिया फर्स्ट है और इंडिया में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है गुंटूर के अंदर। टोबाको, इंडिया गुंटूर, आंध्र प्रदेश का गुंटूर में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है टोबाको। सेफरन यानी कि केसर जो मिठाई में डलता है, इंडिया फर्स्ट है, ठीक है। और इंडिया के अंदर जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। जिंजर यानी कि अदरक, इंडिया फर्स्ट है बेटा। और इंडिया के अंदर केरला में, तो ज़्यादातर स्टेट आप अगर देखेंगे तो केरला बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन करता है स्पाइस का, तो इसलिए केरला को बोला जाता है स्पाइस स्टेट। टी प्रोडक्शन में आपका चाइना फर्स्ट है और इंडिया दूसरी नंबर प्लेस पर है। इंडिया के अंदर आसाम में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और दूसरी नंबर पर वेस्ट बंगाल में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। देन कॉफ़ी आते हैं, कॉफ़ी में ब्राज़ील फर्स्ट है, इंडिया 5th नंबर पोजीशन पर है, ठीक है। और कॉफ़ी ज़्यादा कौन सा स्टेट में इंडिया के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है? कर्नाटक के अंदर। रबड़, थाईलैंड फर्स्ट है, इंडोनेशिया सेकंड है और इंडिया का पोजीशन है 3rd। इन इंडिया केरला एंड तमिलनाडु इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबड़। आगे बढ़ते हैं। कोकोनट प्रोडक्शन में आपका इंडोनेशिया हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन पर, फिलीपाइन सेकंड, इंडिया का पोजीशन 3rd आ गया। और इंडिया के अंदर केरला और तमिलनाडु में कोकोनट प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। केरला किधर है? ये अगर हमारा इंडिया है तो ये आसपास इसका रीजन होता है ये केरला। देन अभी जो एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत सारे क्रांति आए थे तो वो डिस्कशन करेंगे। पहला हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर फूड प्रोडक्शन को ज़्यादा जोर दिया गया और ये फर्स्ट टाइम स्टार्टेड हुआ था 1966 टू 67। भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। जब आज़ाद हुआ हमारे पॉपुलेशन को खिलाने के लिए हमारे पास कोई अनाज नहीं था, तो हम यूएसए से लगभग 10-15 साल हम खाना मंगवाए अपने लिए और जानवर के लिए भी, ठीक है। तो फिर हमने सोचा आफ्टर 10 और 15 ईयर्स हम अपने देश में ही ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और क्रांति आया, हरित क्रांति आया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया। इंडिया के अंदर हम बोलते हैं इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर बोलते हैं एम एस स्वामीनाथन को, ठीक है। और यहाँ पे व्हीट, राइस, ज्वार और माइज, ठीक है, इसके प्रोडक्शन पर जोर दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर। और आपको अगर पूछा जाएगा फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन तो नॉर्मन बोरलॉग, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन होगा तो एम एस स्वामीनाथन। देन येलो रेवोल्यूशन, ये वेल सीड प्रोडक्शन को जोर दिया गया, ठीक है। वेल सीड्स पर एडिबल ऑयल स्पेशली मस्टर्ड एंड सनफ्लावर को प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया गया। और येलो रेवोल्यूशन का फादर बोलते हैं साम पिट्रोदा को। वाइट रेवोल्यूशन, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर जोर दिया गया क्योंकि मिल्क वाइट होता है, तो ज़रा सी बात है ये। वाइट रेवोल्यूशन, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं वर्गीस कुरियन को। वर्गीस कुरियन जिसने अमूल कंपनी, यू माइट हैव वेल नोन दिस अबाउट दिस कंपनी, अमूल कंपनी, ठीक है। तो इसका स्थापना किसने की थी? वर्गीस कुरियन ने, जो कि वाइट रेवोल्यूशन का फादर है। आगे बढ़ते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन, फिशेस, पीसीकल्चर बोल सकते हो, फिशेस और मेराइन प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दिया गया है यहाँ इसके अंदर, ब्लू रेवोल्यूशन के अंदर। फिश प्रोडक्शन, ब्लू रेवोल्यूशन स्टार्टेड 1960 में हुआ था। फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन है डॉक्टर अरुण कृष्णन। फिश और सी फूड्स प्रोडक्शन में चाइना फास्ट है,
समुद्री फूड, सी फूड, ठीक है। और इंडिया सेकंड नंबर पर है। इंडिया के अंदर फिश ज़्यादा किया जाता है वेस्ट बंगाल, जहाँ पे बंगाली लोग रहते हैं। मेरा एक दोस्त है बंगाली, वो लड़की है, वो मछली का 5 आइटम बना सकता है ठीक है, यानी कि वो बंगाली पीपुल अच्छा बनाते हैं मछलियों की करी, ठीक है। वेस्ट बंगाल में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है बेटा फिश। देन गुजरात सेकंड और केरला थर्ड। पिंक रेवोल्यूशन, पुरान, ठीक है। ओनियन और फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाई, ये पिंक रेवोल्यूशन बोला जाता है। ओनियन तो पिंक होता है, याद रखना है आपको। और फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन है दुर्गेश पटेल। देन ग्रे रेवोल्यूशन, फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया गया, उसको ग्रे रेवोल्यूशन बोला जाता है। कोकोआ एंड लेदर प्रोडक्शन का रेवोल्यूशन को बोलते हैं ब्राउन रेवोल्यूशन। इंडिया इज फर्स्ट इन नंबर ऑफ काउज एंड शिप, ठीक है। नंबर दुनिया में जितने भी यानी कि कंट्री हैं उसमें से इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ जिसके अंदर काउज भी ज़्यादा हैं, शिप भी ज़्यादा हैं। और ये इंडिया टॉप बीफ एक्सपोर्टिंग कंट्री में से फास्ट है। इंडिया फास्ट है, ब्राज़ील सेकंड पर है बीफ एक्सपोर्टिंग करने के लिए, निर्यात करने के लिए, बीफ निर्यात करने के लिए। बीफ का मतलब यहाँ पे होता है काऊ का मीट को भी बोल सकते हो, भैंस का भी बोल सकते हो, मीट को बीफ बोला जाता है। हमारे इंडिया में 28 लगभग स्टेट हैं और इसमें से लगभग 21 स्टेट के अंदर ये बीफ एकदम बैन है, ठीक है। फिर भी ज़्यादा एक्सपोर्टिंग हो रहा है। सिल्वर रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन किसको बोलेंगे? एग और पोल्ट्री के ऊपर जब प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा तो उसको बोला गया था आपका क्या, सिल्वर रेवोल्यूशन। और इसका जो फादर हैं इंदिरा गांधी है। वायलेट रेवोल्यूशन, वुलन प्रोडक्ट्स को ध्यान दिया गया आपका वायलेट रेवोल्यूशन के अंदर। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पोजीशन पर है वुलन प्रोडक्शन में। इंडिया 7th पोजीशन है इंडिया का, और इंडिया का पंजाब में ज़्यादा वुलन प्रोडक्शन किया जाता है। देन ब्लैक रेवोल्यूशन, क्रूड ऑयल और पेट्रोल को ब्लैक रेवोल्यूशन के ऊपर प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया गया, ठीक है। पहले हम क्या करते थे मिडिल ईस्ट कंट्री से, जैसे नाइजीरिया, अंगोला, इराक, ईरान, सऊदी अरबिया से अभी भी हम क्या करते हैं फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, कंट्री पर हम क्रूड और पेट्रोल ऑयल एक्सट्रैक्शन कर सकें, इसको मुद्दे रखते हुए ब्लैक रेवोल्यूशन आया था। देन रेड रेवोल्यूशन, मीट और टमाटो का प्रोडक्शन को ध्यान दिया गया रेड रेवोल्यूशन के अंदर। फादर ऑफ रेड रेवोल्यूशन इज विशाल तिवारी। राउंड रेवोल्यूशन, ये पटाटो प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया गया। रूसिया पटाटो प्रोडक्शन में ज़्यादा इसका नंबर पहला है, फास्ट है, याद रखो पटाटो प्रोडक्शन में कौन सा कंट्री फास्ट है, रूसिया। गोल्डन रेवोल्यूशन, एक होता है गोल्डन रेवोल्यूशन और एक होता है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन तो जूट है, और जिसका सबसे ज़्यादा कौन सा कंट्री में ज़्यादा जूट प्रोडक्शन होता है, बांग्लादेश, और सेकंड नंबर पर आता है इंडिया, ठीक है। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, फाइबर वाला तो जूट आएगा, और गोल्डन रेवोल्यूशन आएगा तो हॉर्टिकल्चर आएगा या हनी आएगा। हनी और हॉर्टिकल्चर दोनों आते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन के अंदर। फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन निरपाक तुतेज। आगे बढ़ते हैं। ऑरेंज रेवोल्यूशन, ऑरेंज रेवोल्यूशन के अंदर खट्टे फल जैसे साइट्रस फ्रूट प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया गया। चाइना फ्रूट प्रोडक्शन में फास्ट है, इंडिया का नंबर सेकंड है। रेनबो रेवोल्यूशन, फ्रूट्स इसके अंदर आपका फ्रूट्स प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया गया यहाँ पे भी, और इसको सेकंड हरित क्रांति भी बोला जाता है, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।